इसके तहत एक पूरा वर्ष 2023 में एक संघर्ष वर्ष था। प्रत्येक माह में हमने आंदोलन किया है और 2024 में भी जैसे साथी गुप्ता जी ने भी बताया, जनवरी 2023 से राष्ट्रीय लेवल पर सभी श्रमिक संगठनों ने एक मंच पर आकर एक फोरम बनाया, जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके तहत एक पूरा वर्ष 2023 में एक संघर्ष वर्ष था। प्रत्येक माह में हमने आंदोलन किया है और 2024 में भी साल की शुरुआत में 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पूरा देश भर में एक क्रमिक अनशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अजमेर मंडल पर, पूरे एनडब्ल्यूआर जोन पर, अजमेर मंडल पर, अजमेर कारखाना समूह पर, अजमेर मंडल का विभिन्न शाखाओं में इस तरह से भूख हड़ताल कर्मचारियों द्वारा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसके तहत अगर सरकार नहीं मानने पे, जैसे बताया गया 21 और नवंबर 21 से लेकर 28 तक सभी संगठनों ने हड़ताल के लिए बैलेटिंग कराया और 95 से अधिक प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में मत कर चुका है। अगर नेशनल जेसीए ने जो निर्णय लेने के उस पश्चात आगे की रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर तय करेगा, उस पर आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल पर जाने के लिए भी कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। मैं एसआई जैकब, महामंत्री यूपी। हाँ जी, वैसा किस लिए धरना दिया जा रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर जो एक संयुक्त मोर्चा बनने का काम हुआ और जनवरी 2023 से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ये मोर्चा महीने दर महीने 21 जनवरी, 21 फरवरी, 21 मार्च पूरे वर्ष पर्यंत लगातार धरने, प्रदर्शन, रैली, मशाल रैली, भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल के माध्यम से इस देश की सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहा है कि नई पेंशन योजना युवाओं के भविष्य को अंधकार में लेकर जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसलिए इस देश में समान पेंशन योजना, गारंटेड पुरानी पेंशन योजना की बहाली करना आवश्यक है और इसी कड़ी में पूरे देश में 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह केंद्रीय कर्मचारियों के तमाम संगठन, राज्य कर्मचारियों के संगठन, जो हमारे टीचर्स हैं उनके संगठन जगह जगह क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को इस सरकार के सामने पुरजोर तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये सरकार समय रहते इस मांग को पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से जो जॉइंट फोरम ने 21-22 नवंबर को इस देश में आम हड़ताल और रेल हड़ताल के लिए जो गुप्त मतदान के माध्यम से कर्मचारियों की राय जानने का काम किया और कर्मचारियों ने 95% से अधिक हड़ताल के पक्ष में मतदान करके ये तैयारी करने का काम किया है कि आवश्यकता पड़ी तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए हम हड़ताल तक जाएंगे, रेल का चक्का जाम भी करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में स्टेशन परिसर में लगातार तीसरे दिन आज ये क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर के माध्यम से चल रहा है और इसी प्रकार का एक क्रमिक अनशन कारखाना समूह का कैरिज कारखाना के द्वार पर भी चल रहा है और अजमेर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर भी अलग अलग शाखाएं इस प्रकार के क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठने का काम कर रही हैं। देखिए 1974 में अंतिम रूप से रेल का चक्का जाम हुआ था और 19 दिन तक देश की सारी रेलें बंद रही थी और सिर्फ रेल ही बंद नहीं हुई थी, देश भी एक तरीके से बंद होने का काम हुआ था। और उसके बाद देश की तमाम सरकारों ने इस बात पर विचार किया कि नेगोशिएशन, बातचीत का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम है और उसी के माध्यम से आज तक कर्मचारियों की सारी मांगों को पूरा कराते आए हैं बातचीत के माध्यम से। लेकिन जब बातचीत हर स्तर पर करने के बाद भी
कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर अंतिम रूप से संगठनों का काम होता है कि वो अपने ब्रह्मास्त्र को उठाए और हड़ताल की तैयारी करने का काम करें। अरुण गुप्ता, जोनल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, संयोजक संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर।